करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। अपने इस खास कार्यक्रम में के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति और चिकित्सक जो है प्राकृतिक के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेद के जरिए बच्चों को कोरोना संक्रमण से कैसे बचाया जाए, संक्रमित बच्चों का इलाज कैसे हो, इस पर हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। कोरोना वायरस की लहर एक बार फिर से तेज हो चली है। काफी संख्या में लोग महामारी की चपेट में भी आ रहे हैं। कोरोना का वायरस अब बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ऐसे में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में बच्चों पर खासा असर देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार कोरोना की तीसरा अटैक बच्चों पर भी पड़ सकता है, जिसमें रोजाना नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने के मामलों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। ऐसे में अगर ये वायरस बच्चों को प्रभावित करता है तो ये काफी परेशानी पैदा कर सकता है। छोटे बच्चे किसी भी तरह की परेशानी को बता नहीं पाते। संक्रमण से बचाने के लिए बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी पड़ेगी। बच्चे अगर कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उन्हें आप हर तरह की दवा नहीं दे सकते। ऐसे में आप सिर्फ एहतियात बरतना ही जरूरी समझेंगे। आज हम आयुर्वेद तरीके से संक्रमित बच्चों के इलाज के बारे में बताएंगे, साथ ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाना है उसका तरीका भी बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि बच्चों में कोविड-19 के लक्षण और संकेत के बारे में ये भी बताएंगे कि क्यों बच्चे कोविड-19 से अलग तरह से प्रभावित हो सकते हैं और आप वायरस के फैलाव को रोकने से कैसे बच सकते हैं। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं कार्यक्रम में डॉक्टर रश्मि सुधा। आप फाउंडर हैं वेरियन आयुर्वेदा क्लिनिक और पंचकर्मा सेंटर की। आप डाइट और लाइफस्टाइल कोच भी हैं। अगर आप भी बच्चों के कोरोना संक्रमण से संबंधित कई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होंगे। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो बिल्कुल आज हमने आपको बताया कि हम बच्चों में कोरोना के जो संक्रमित लक्षण हैं उसको लेकर बात करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका आपका परिचय करा देते हैं। बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कोरोना कैसे होता है और इस बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, क्योंकि आयुर्वेद के माध्यम से ही हम ये समझ सकते हैं कि उसका जो इलाज है वो कैसे संभव है। डॉक्टर रश्मि सुधा, यही आपसे जानकारी सबसे पहले लेना चाहेंगे। सॉरी, एक बार फिर से। आपको मेरी आवाज मिल रही है डॉक्टर सुधा? डॉक्टर सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ जी बिल्कुल जी, फिर से बताइए। हाँ, सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि आज हमने जिस टॉपिक को चुना है वो बच्चों में कोरोना संक्रमण को लेकर है। तो कोरोना कैसे होता है, इस बारे में जो आयुर्वेद है वो क्या कहता है? जैसा कि आपको पता है कि कोरोना एक संक्रमण जन्य व्याधि है और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। थूक के माध्यम से या जो हम बोलचाल करते हैं तो इससे जो थूक या जो भी खांसी से जो ड्रॉपलेट्स आते हैं वो दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है। आजकल की एयरबॉर्न जो थर्ड वेरिएंट है, एयरबॉर्न होने की भी संभावना बढ़ती जा रही है। नाक से जब कोई पेशेंट श्वास लेता है, श्वास से भी जो इसके वायरस हैं वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये एक संक्रमण जनित व्याधि है और ये बहुत तेजी से फैलता है ये संक्रमण। तो इसलिए मास्क लगाना या दूरी बना के रखना ये काफी ज्यादा जरूरी माना गया है अगर इससे बचना है तो। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम बात करें वयस्कों की तुलना में कोरोना से बच्चे जो है कितने गंभीर या हल्के रूप से प्रभावित होते हैं? देखिए, जो सेकेंड वेव था उसमें तो कभी प्रभावित हो रहे थे, पर करियर जरूर माने गए थे कि बच्चों में चाहे सिम्टोमेटिक थे लेकिन वो वायरस के करियर जरूर थे। थर्ड वेरिएंट में बच्चों के संक्रमण की संभावना अधिक है
लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होने की संभावना नहीं है। हल्के-फुल्के सिम्पटम्स आ रहे हैं और बच्चे फिर थोड़े दिन के बाद जैसे बाकी फ्लू के वायरस या बाकी वायरस से ठीक हो जाते हैं, वैसे ठीक हो जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्पटम्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो दूसरे अगर दूसरे फ्लू के साथ दूसरे वायरस के साथ जिनका कॉम्बिनेशन होता है तो ये कई बार डेडली कॉम्बिनेशंस के रूप में देखे गए हैं। या उन बच्चों को जिनकी इम्यूनिटी चैलेंजेस इम्यूनिटी है, जिनका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है किसी तरह का, या फिर जैसे डायबिटीज टाइप 1 है या और दूसरे तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, उन लोगों में, उन बच्चों में ये जो है वो ज़्यादा सीवियर फॉर्म में देखने को मिल रहा है। वैदिक तरीका क्या इसमें संभव है? आपका खुद का अनुभव क्या है? क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि लोगों का आयुर्वेद की तरफ बहुत रुझान रहा, तो ये कैसे संभव है? देखिए, आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा बहुत हद तक संभव है क्योंकि आयुर्वेदा या कोई भी पैथी अगर आप देखें तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं। आयुर्वेदा एक खास इसमें भी है क्योंकि हम टिश्यू रेमेडीज या सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके और इसकी चिकित्सा देते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट को इस तरह से तैयार करते हैं कि वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम से कम हो और वायरस इस इन्वायरमेंट में ना पनप पाए। तो ये आयुर्वेदा का मेन मोटो होता है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो है ही, जुकाम है तो जुकाम के लिए और बुखार है तो बुखार के लिए। तो जनरली हम लोग वात पित्त कफ जो इम्बैलेंस हुआ है उनको बैलेंस में करने की कोशिश करते हैं बच्चों में भी। बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर, अगर हम बात करें बच्चों में कोरोना के लक्षण की, तो वो क्या होते हैं? क्या वो भी वयस्कों की तरह, बड़ों की तरह ही, जैसे हम कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं, वैसे ही दिखते हैं बच्चों में भी? देखिए, जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो फीवर है, बुखार आना जिसको कहते हैं, बुखार तो सभी कॉमन है ऑलमोस्ट। इसके अलावा नाक बंद होना या जुकाम आना, खांसी होना, MIS मल्टीपल इन्फ्लेमेशन ऑफ सिस्टम चिल्ड्रंस में MIS-C के नाम से इसको बोला गया है। तो ये भी बच्चों में जो इसकी लॉन्ग कोविड माना गया है कि इसके आफ्टर इफेक्ट भी रह जाते हैं कोविड के बाद। और कोविड में भी ये लक्षण देखने को मिलते हैं कि बच्चों में दर्द होना, बॉडी एक होना, ये भी एक सिम्टम है। डायरिया, डिसेंट्री, ये भी एक सिम्टम बताया गया है। तो जो बड़ों में सिम्टम होता है, कमों में सिम्टम बच्चों में भी देखा गया है। आयुष्मान भव में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में कोरोना संक्रमण की और आयुर्वेद के माध्यम से कैसे उसका इलाज संभव है, बच्चों में इसका संक्रमण कैसे दिख सकता है और कैसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, और वयस्कों और बच्चों से ये कितना अलग है। डॉक्टर सुधा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करी है। डॉक्टर सुधा, अगर हम बात करें सांस की कमी होने पर बच्चों की देखभाल कैसे की जा सकती है, क्योंकि हमने देखा था कोरोना काल में बड़ों को भी सांस लेने में बहुत तकलीफें हुई। अगर यही सब जो है बच्चों में होता है तो कैसे हम इसको बच्चों के लिए कवर कर सकते हैं? स्टीम इनहेलेशन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 साल से छोटे बच्चे स्टीम लेना पसंद नहीं करते या नहीं लेते हैं, तो उसमें माताओं को चाहिए कि वो अपने साथ उनको भी कवर करके और वैसे वो स्टीम ले लें। स्टीम के अलावा धूपन, जो हम लोग आयुर्वेदा में ऐसे बोलते हैं कि धूपन करना चाहिए, गुलगुल का या हल्दी का कपड़े में लपेट के वैसे धूपन करते हैं। इसके अलावा यूकेलिप्टस ऑयल, कुछ ऐसे चीजें मौजूद हैं यूकेलिप्टस के ऑयल, अगर आपने कपड़े के, जो बच्चा कपड़ा पहनता है उसके कपड़े में लगा लें आप, जो इजी ब्रीथ के नाम से मिल जाता है, तो उससे भी बच्चों को सांस लेने में आसानी हो जाती है। नाक को क्लियर रखना है, ये बहुत जरूरी है। और कुछ नेजल स्प्रे हैं या नेजल ड्रॉप्स हैं आयुर्वेदा में, जैसे अनु तेल है या षडबिंदु तेल है। इस तेल का नेजल ड्रॉप बच्चों में उपयोग किया जा सकता है। तो उसको बच्चों में डालने से नाक क्लियर हो जाती है और बच्चों को सांस लेने में आसानी हो जाती है। कपूर, अजवाइन, इन सब की जो पोटली बनाकर बच्चों को सूंघने को दें या उनके पिलो के नीचे रख दें जब वो बच्चा सो रहा हो,
तो उस समय उससे भी सांस लेने में आसानी हो जाती है। तो ये सारे उपाय करके बच्चे की सांस लेने की जो तकलीफ है वो ठीक हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टर सुधा, अगर हम बात करें दवाइयों की, तो वो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिन्हें हमें हर वक्त जो है घर में रखना चाहिए या हम घर में रख सकते हैं, ताकि बच्चों को हम कोरोना से बचा सकें, या फिर कोई भी दिक्कत आए तो कम से कम इनिशियल लेवल पर हम उनको वो मेडिसिन दे पाएं? गिलोय का जो फॉर्म है कई सारे फॉर्म में मिलता है। गिलोय का रस मिलता है या घनवटी मिलती है या टैबलेट मिलता है या सत्व मिलता है। सत्व मतलब एक्सट्रैक्ट जो इसका एसेंशियल फॉर्म होता है। बहुत छोटे बच्चे हैं जो टैबलेट या काढ़ा नहीं पीना पसंद करते या नहीं ले सकते हैं, उनके लिए सत्व लेना बहुत आसान होता है। सत्व पाउडर फॉर्म में मिलता है और ये ऑलमोस्ट टेस्टलेस होता है, इसका स्वाद पता नहीं चलता। तो आप इसको दूध में मिला के या पानी में मिला के या ऐसे भी आप चटवा के बच्चे बड़े आराम से लेते हैं। तो गिलोय का सत्व हर किसी को जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा दूध में हल्दी मिला के भी देना। एक हल्दी आपको अच्छी क्वालिटी की हल्दी होनी चाहिए। लौंग पीस के या लौंग को पानी में बॉईल करके या जीरा और अजवाइन को बॉईल करके वो सब भी आप दे सकते हैं बच्चों को। इसके अलावा महासुदर्शन घनवटी, अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो महासुदर्शन घनवटी, इस तरह की दवाइयाँ जो हैं वो रखी जा सकती हैं। ये सारी जो अश्वगंधा का भी सत्व मिलता है या टैबलेट मिलता है, तो ये भी पानी में घोल के बच्चों को दिया जा सकता है। इससे बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ती है और ये सारे जो सिम्टम्स हैं बुखार आना या सांसों में तकलीफ होना, इससे उनको राहत मिल जाती है। इसके अलावा क्या यही सब चीजें, अगर बच्चों की हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, तो उनको मजबूत करने के लिए भी ये सब चीजों का सेवन किया जा सकता है? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई सारी चीजें जरूरी हैं। इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती। एक बहुत अच्छा डाइट और लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है। कोरोना ने हमें यही सिखाया है कि एक स्वस्थ जीवन जीना बहुत जरूरी है और उसके लिए एक सही लाइफस्टाइल और सही डाइट होना बहुत जरूरी है। तो डाइट में आपको ये रखना होगा कि बच्चों को लघु आहार दें, आसानी से पच जाए, और घर का पका हुआ खाना दें। जितने जंक फूड अवॉइड करेंगे इम्यूनिटी उतनी ही अच्छी होगी। इसके अलावा गर्म पानी, अभी सर्दियों का मौसम है तो गर्म पानी पीने को दिया जा सकता है, तो गर्म पानी पीने को दें। बच्चों को फ्लेवर्ड वाटर भी दे सकते हैं, जैसे जीरा या अजवाइन या उसमें गुड़ मिला के या शहद मिला के आप दे सकते हैं। शहद को गर्म पानी में, बहुत गर्म पानी में मिक्स ना करें, जब पानी गुनगुना रहे तब शहद को मिक्स करें। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें और इससे इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। इन सब के अलावा आयुर्वेदा में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है 12 साल तक के बच्चों के लिए, स्वर्ण प्राशन कल्पना। इसमें पुष्य नक्षत्र वाले दिन और अभी के समय को देखा जाए तो हर वीक या हर ऑल्टरनेट डे पे स्वर्ण भस्म से बनी हुई दवाइयाँ जो होती हैं वो डॉक्टर अपनी देख रेख में बच्चे को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप अपने निकट के कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से बात कर सकते हैं और ये स्वर्ण प्राशन आप बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और रिसर्च प्रूवन जो ये मेडिसिन है, ये छोटे बच्चों के लिए भी सेफ है, जो कि 2 साल या 3 महीने या 6 महीने के बच्चे हैं, उनके लिए भी ये सेफ है। तो स्वर्ण प्राशन एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन की तरह उपयोग किया जाने वाला, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला मेडिसिन है या थेरेपी है। तो इसका उपयोग जरूर करें। अच्छी नींद बच्चों को दें, जो 7-8 घंटे की, 10 घंटे की नींद जो बच्चों के लिए जरूरी होती है वो इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करती है। सही वेंटिलेशन, हवा का जो प्रवाह है वो सही होना चाहिए, अच्छी लाइट खानी चाहिए ताकि विटामिन डी और ये सब भी बच्चे को एडिक्वेट अमाउंट में मिलता रहे। ये सब भी बहुत जरूरी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। किसी भी मेडिसिन को शुरुआत करनी हो तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से या डॉक्टर की सलाह से जरूर लें। और अगर बात करें हम संक्रमित बच्चों की, तो उनके खान पान का हमें कैसे ख्याल रखना है? क्या कुछ उनको खान पान में दिया जा सकता है? देखिए, उनके जो अगर संक्रमित हो गए हैं तो जैसी उनकी सिम्टम्स हैं उसी के अनुसार उनको रखना होगा, क्योंकि जब बुखार होता है या बॉडी एक या शरीर में दर्द होता है तो एपेटाइट अपने आप कम हो जाता है, भूख कम हो जाती है, या डायरिया, डिसेंट्री, अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो हाइड्रेशन रखना बहुत जरूरी है, पानी की कमी ना हो, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
तो बच्चों को जो भी पानी पसंद है, मीठा, खट्टा, नमक वाला जैसा भी पानी पसंद है, किसी भी फॉर्म में, सब्जियों के सूप में दाल का पानी है, नारियल पानी है, ये जरूर दें। बहुत ठंडी चीजें अवॉइड करते हैं कोरोना में स्पेशली, या कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम में ठंडी चीजों से कफ बनता है, और कोरोना भी कफ संबंधित व्याधि है। तो कफ बढ़ाने वाली किसी भी चीज को जो अक्सर ठंडी चीजों से बढ़ती है, अवॉइड करना चाहिए। और हल्का खाना खाने को देना चाहिए। बच्चे का चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए माँ को या कोई भी जो उनके आसपास में है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि बहुत प्यार से, बहुत केयर से बच्चों की जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दें, डॉक्टर से सलाह लेके या खुद अपने घरेलू उपचार से, जैसे शहद है या अदरक का जूस है, इनको मिला के दे सकते हैं आप। लेकिन ये ध्यान रखें कि सारी चीजें बहुत अति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इतना एक, अब जैसे लूज मोशन हो रहा है और सांस की भी प्रॉब्लम है, तो अदरक वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कब दी जाए, इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना है। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी आपने साझा की है बच्चों में कोरोना को लेकर कैसे देखभाल करनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधा आपका, आप हमारे साथ जुड़ी और आयुर्वेद के माध्यम से कैसे इसका इलाज संभव है और कैसे बच्चों की देखरेख हम कर सकते हैं। यही थी आज की खास पेशकश। फिलहाल के लिए आयुष्मान भव में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।